मेरे गार्डन में तुलसियों का एक बहुत बड़ा जंगल सा बना है। तुलसी के प्लांट की हम केयर किस तरह से करें, तुलसी के प्लांट को लगाने के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करें, कौन कौन सी खाद दें और तुलसी को तुलसी माता क्यों कहा जाता है, तुलसी में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गार्डनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम तुलसियां देख लेते हैं। इसकी शुरुआत में मेरे घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी बनी है, वहां से करते हैं। पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ केले के पेड़ के पास 4 से 5 तुलसियां लगी हैं। उसके पास ही एक छोटी सी और क्यारी है। देखिए यहाँ पर भी तुलसी लगी है। अभी हम चलते हैं छत पे जहाँ पे मेरा गार्डन है। देखिए यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते ही सबसे पहले मेरे गमले में ये तुलसी का प्लांट लगा है जो काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये मेरा थर्मोकोल है जिसमें मैंने पुदीना ग्रो किया था। देखिए इसमें भी 7 से 8 मेरी तुलसियाँ लगी हैं। और इसके पास ही एक केन में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 7 से 8 तुलसियाँ हैं, शायद इससे ज़्यादा ही होंगी। ये सब तुलसियाँ अपने आप ही सीड गिरने से ग्रो हुई हैं। ये डब्बे के एक ढक्कन में जेडी प्लांट लगा है, उसमें भी तुलसी ग्रो हुई है। और उसके पास ही जो गेंदे का प्लांट लगा है ढक्कन में, उसमें भी देखिए कितनी तुलसियां हमारी ग्रो हो गई हैं। और ये देखिए इस प्लांट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसके चारों तरफ तुलसियां ही तुलसियां लगी हैं। और ये थुज्जा प्लांट हमने जो सीड से ग्रो किया था, इसके चारों तरफ भी तुलसियों के प्लांट से ये भर गए हैं। ये एक अलग गमले में ढेर सारी तुलसियां देखिए यहाँ पर भी लगी हैं। और ये देखिए इस गमले में लगे प्लांट में चारों तरफ आपको तुलसियां ही नजर आ रही होंगी। और ये देखिए थर्मोकोल के हर जो खाना बना है ना, उसमें तुलसियां ही तुलसियां ग्रो हुई हैं। ये गमला मैंने अमरूद का प्लांट लगाने के लिए खाली किया था, इसमें भी देखिए तुलसियां लगी हैं। और ये एक जो हमारी पोचे वाली बाल्टी थी, देखिए ये भी खराब हो गई थी, इसमें भी ढेर सारी तुलसियां ग्रो हो गई हैं। सीमेंट के इस गमले में लगे पपीते के चारों तरफ देखिए तुलसियां ही तुलसियां लगी हैं। यहाँ पर देखिए हर गमले में तुलसी ही तुलसी लगी है, कोई और प्लांट यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इस सीमेंट के बड़े से गमले में मैंने पालक ग्रो की थी। देखिए इतनी सारी तुलसियां ग्रो हो गई कि पालक को उन्होंने ग्रो होने ही नहीं दिया। और इस गमले में मैंने अरबी ग्रो की थी। देखिए अरबी तो आपको बहुत कम नजर आ रही होगी, पूरे में तुलसियां ही तुलसियां आपको नजर आ रही हैं। और दूसरे अरबी वाले गमले में भी देखिए यहाँ पर भी तुलसियां बहुत ज्यादा हैं, अरबी बहुत ही कम आपको नजर आ रही होगी। और ये गेंदे वाले गमले में भी देखिए कितनी सारी तुलसियां हमारी ग्रो हो गई हैं। इस सीमेंट के बड़े से गमले में मैंने भिंडी के प्लांट ग्रो किए थे। भिंडी के प्लांट तो ज्यादा ग्रो नहीं हो पाए, लेकिन देखिए तुलसियां यहाँ पर भी बहुत सारी ग्रो हो गई हैं। और यहाँ पर मेरे बैंगन के प्लांट लगे हैं, देखिए इनमें भी बहुत सारी तुलसियां हैं जो अपने आप ही सेड गिरने से ग्रो हो गई हैं। और इस टोकरी में भी देखिए तुलसियां ग्रो हो गई हैं। और इस चीकू के प्लांट के आसपास भी देखिए कितनी सारी तुलसियां यहाँ पर ग्रो हुई हैं। और इस डब्बे के ढक्कन में भी देखिए कितनी सारी तुलसियां यहाँ पर अपने आप ही ग्रो हुई हैं। ये अगली तुलसी देखिए ये सेब के ड्रम में लगी है। हालांकि ये एप्पल का प्लांट जो है ये बाकी जो तुलसी वाले गमले हैं उनसे बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से इसमें जो तुलसी का सीड आ गया और ये कितनी बड़ी तुलसी हमारी एप्पल के प्लांट में ग्रो हो गई। और इस बोतल में मैंने मनी प्लांट का एक प्लांट लगाया था और वो तो नहीं लगा, लेकिन देखिए तुलसियां यहाँ पर कितनी ज्यादा ग्रो हो गई। छोटी सी बोतल में 5-6 तुलसियां लगी हैं। इस ग्रो बैग में मैंने टमाटर के सीड ग्रो किए थे, वो तो नहीं लगे, लेकिन तुलसियां देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा ग्रो हो गई हैं। और इस गमले में भी देखिए यहाँ पर मैंने थुज्जा प्लांट ग्रो किया था और यहाँ पर भी तुलसियां ही तुलसियां हो गई हैं। और ये तो हमारा पूरे का पूरा गमला ही तुलसी के प्लांट से भरा हुआ है। और इस गमले में मैंने मरुए का प्लांट लगाया था, यहाँ पर भी देखिए तुलसियां ग्रो हो गई हैं। इस थैली में मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी भरकर रखी थी, इसमें भी तुलसी का प्लांट ग्रो हो गया। एक और थैला देखिए एक्स्ट्रा मिट्टी का, इसमें भी तुलसी का प्लांट ग्रो हो गया। और इसके नीचे भी एक प्लांट ग्रो हो गया। इस गमले में लगे प्लांट के भी चारों तरफ तुलसियां ही तुलसियां ग्रो हो गई हैं। और यहाँ थैले के नीचे देखिए यहाँ पर भी तुलसी का प्लांट ग्रो हो गया। प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो मिट्टी में तैयार करती हूँ उसमें हमेशा सूखे पत्ते और किचन वेस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मेरे प्लांट्स की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अगर प्लांट्स की कुछ पत्तियां या डंडियां सूख गई हैं तो सबसे पहले उन्हें निकाल दें, नहीं तो जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तुलसी के लिए मैंने गोबर की खाद के बिना कभी कोई खाद इस्तेमाल नहीं की है। बरसात में मैं प्लांट्स की मिट्टी में हल्दी और काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ, ये प्लांट्स के लिए बढ़िया रहता है। तुलसी के पत्ते खाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये विटामिन और मिनरल का भंडार है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और क्लोरोफिल पाया जाता है।
इसमें सिट्रिक और टिट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। खाली पेट तुलसी के पत्ते खाने के बहुत फायदे होते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को होने वाले नुकसान से बचाता है। ये ऑरल और ब्रेस्ट कैंसर के प्रभाव को कम करती है। तुलसी के पत्ते खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये डायबिटीज में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये फेफड़ों के संक्रमण को दूर करती है। ये बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। तुलसी सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करती है। तुलसी श्वास के रोगों में बहुत ही लाभदायक है। नपुंसकता की शिकायत भी दूर करती है। ये पेट के किसी भी इन्फेक्शन में बहुत ही लाभदायक है। तुलसी का सेवन जोड़ों का दर्द और सूजन कम करते हैं। ये आर्थराइटिक यानी कि गठिया में बहुत ही लाभदायक है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ये लीवर और ब्लैंडर को डिटॉक्स करती है। ये मूड स्विंग को ठीक करती है। तुलसी खाने से नींद भी गहरी आती है। मुंह में छाले होने पर या मुंह से बदबू आने पर तुलसी की पत्तियों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर इस्तेमाल करें। अगर गला बैठ गया है या कान में दर्द है तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। उल्टी होने पर तुलसी का रस अदरक और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। जहाँ पर तुलसी लगी होती है आसपास के सारे वातावरण को शुद्ध कर देती है। ये रोगाणु और जीवाणु के बैक्टीरिया को घर में आने नहीं देती। ये हर बीमारी के वायरस को खत्म करती है। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसीलिए इसे तुलसी माता कहा जाता है, क्योंकि जितने औषधीय गुण तुलसी में है और किसी भी दूसरे प्लांट में नहीं है। मेरे गार्डन में कितने भी तुलसी के प्लांट ग्रो हो जाएं, मैं कभी भी उन्हें निकाल कर फेंकती नहीं हूँ। और किसी भी औषधीय प्लांट को माता नहीं कहा जाता, क्योंकि जितने औषधीय गुण तुलसी में है इतनी और किसी भी प्लांट में नहीं है। तुलसी के नाम का मतलब भी यही है कि जिसकी तुलना किसी से भी ना की जा सके। आपने देखा कि मेरी छत पे कितना बड़ा तुलसियों का एक जंगल लगा हुआ है। मेरे गार्डन में पालक, अरबी, भिंडी और टमाटर के जो प्लांट हैं वो उतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ पर तुलसियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर भी मैंने तुलसियों को कभी भी निकाल कर नहीं फेंका, क्योंकि ये पूजनीय तो है ही, साथ ही हमारे बहुत सारे रोगों में भी ये लाभदायक है और एक बहुत ही अच्छा औषधीय प्लांट है। अपने गार्डन में तुलसी के प्लांट को जगह जरूर दीजिए। आपने देखा कि इसमें कितने सारे औषधीय गुण होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।